हे गाइस, इस वीडियो में हम कंट्रोल सिस्टम का पहला पार्ट यानी इंट्रोडक्शन टू कंट्रोल सिस्टम उसके लेक्चर देखेंगे। एंड इसके बाद मैं इसमें बेसिक चीज़ें बताऊंगी एंड उसके बाद हम लोग ब्लॉक डायग्राम रिप्रेजेंटेशन जो होता है हमारा उसको देखेंगे। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन हमारा कंट्रोल सिस्टम का। सो गाइज़, मैं आपको सबसे पहले ये बताना चाहूँगी कि एक सिस्टम मतलब एक बेसिक डेफिनेशन, बस एक बेसिक डेफिनेशन नहीं बल्कि एक बेसिक बताना चाहती हूँ कि आखिर सिस्टम है क्या। सिस्टम आप मतलब सिस्टम जो होता है आपका, उसमें आप इनपुट दे और आपको आउटपुट मिल रहा है। मैं ये जो भी मैं बता रही हूँ सिस्टम के लिए, मैं ये सोच के बता रही हूँ कि मैं आपको ये समझा पाऊँ कि कंट्रोल सिस्टम और सिस्टम में क्या डिफरेंस है। एक्चुअली मैं कंट्रोल सिस्टम में क्या बताना चाहती हूँ। ओके, तो अगर हम सिस्टम की बात करें तो सिस्टम हमारा एक नॉर्मल जिसमें हम इनपुट दे रहे हैं और उसमें हमें आउटपुट मिल रहा है। ठीक है, अब वो आउटपुट आपका डिज़ायर्ड है या नहीं है ये मैटर नहीं कर रहा है। ठीक है, इसके एग्जांपल की अगर हम बात करें तो एक फ़ैन जो कि बिना रेगुलेटर के है, वो सिर्फ एक सिस्टम है। क्यों? क्योंकि आप उसको कंट्रोल कर ही नहीं सकते आउटपुट को। वो एक नॉर्मल सिस्टम है जिसमें आपने इनपुट दिया और आपको आउटपुट मिल गया। वो आउटपुट आपको डिज़ायर्ड है या नहीं है वो मैटर नहीं कर रहा है। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे कंट्रोल सिस्टम। तो कंट्रोल सिस्टम आप समझ गए होंगे कंट्रोल सिस्टम क्या है। कंट्रोल सिस्टम वो है जिसमें आपका जो आउटपुट है, ठीक है, उससे कंट्रोल किया सके। जैसे कि फ़ैन रेगुलेटर के साथ, तो अगर हम फ़ैन को रेगुलेटर के साथ लगाएं यानी हम रेगुलेटर से अपने आउटपुट को कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, तो यानी यहाँ पे क्या हो रहा है कि आउटपुट आपका कंट्रोल हो रहा है। तो ये आपका जो होता है वो कंट्रोल सिस्टम का पार्ट हो गया। यानी कंट्रोल सिस्टम में सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है आपका कि आउटपुट आपका कंट्रोल होना चाहिए। अब इसको कंट्रोल में इसके दो पार्ट्स हैं। ठीक है, एक होता है आपका ओपन सिस्टम, एक होता है आपका क्लोज सिस्टम। अगर हम ओपन सिस्टम की बात करें तो वो कुछ ऐसा होगा उसका ब्लॉक डायग्राम कि आपने इनपुट दिया, ठीक है, यहाँ पे कंट्रोलर लगा होगा उसमें और एक प्रोसेसर लगा होगा। ये जस्ट एक ब्लॉक डायग्राम है, मतलब बताने के लिए कि हाँ एक कंट्रोल सिस्टम का आपको आइडिया लगे कि कैसा होता है। तो कंट्रोल सिस्टम में ध्यान रखिएगा, मैं ये कंट्रोल सिस्टम में दो पार्ट होते हैं। कंट्रोल सिस्टम में दो तरह के होते हैं। ठीक है, एक होता है आपका ओपन सिस्टम और एक होता है आपका क्लोज लूप सिस्टम। ठीक है, तो जो ओपन सिस्टम होता है उसमें आपका एक कंट्रोलर लगा होता है, फिर आपने जो भी दिया वो सारी चीज़ें प्रोसेस होती है और आपको उसके अकॉर्डिंग आउटपुट मिल जाता है। ठीक है, लेकिन जब आप क्लोज लूप सिस्टम पे आते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, जो आपका कंट्रोल मैकेनिज़्म होती है, ठीक है, वो आपके आउटपुट पर डिपेंड करती है। जैसे कि हम एसी की बात करें, ठीक है, आपने उसमें इनपुट दिया, अब आपने सेट कर दिया उसको कि आपको 25 डिग्री सेल्सियस आपका टेम्परेचर चाहिए। तो वो क्या करेगा, आपके जो रूम का टेम्परेचर उसको देखेगा, मेज़र करेगा आपने जितना सेट किया, अगर नहीं उतना अभी उस पर आउटपुट पे नहीं आ रहा है तो वो वापस से उस पर आउटपुट को, मतलब मैं ये कहना चाहती हूँ कि ये उसमें एक सेंसर लगा होगा जो बाहर के टेम्परेचर को मेज़र किया। ठीक है, अब वो जाएगा इनपुट से कंपेयर करेगा, इसलिए इसको हम कंपेरेटर भी कहते हैं। ठीक है, ये आपका कंपेरेटर का भी वर्क करता है, कंपेरेटर। अब वो जाएगा यहाँ पे आपने जो इनपुट दिया होगा उससे मैच करेगा कि क्या आप जो मतलब चाहते हो आउटपुट पे वो मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। जो भी आपका आउटपुट था वो आया, इनपुट से आपका मेज़र हुआ कि आपने आप जो चाह रहे हैं कि उससे मैच कर रहा है नहीं कर रहा है। अगर नहीं कर रहा है तो वापस से मैकेनिज़्म होगी और आपको आउटपुट में ये मैकेनिज़्म तब तक होगी जब तक जो आपने जो सेट की थी वैल्यू वो आपको मिल ना जाए। तो मेन इसमें यह है कि जो आपका क्लोज लूप सिस्टम होता है उसकी जो कंट्रोल मैकेनिज़्म होती है वो आपके आउटपुट पे डिपेंड करती है, जबकि ओपन सिस्टम में आपकी जो कंट्रोल मैकेनिज़्म थी वो आउटपुट पे डिपेंड नहीं कर रही थी। आप सिर्फ उसको रेगुलेटर से कंट्रोल कर सकते हो, वो खुद से कंट्रोल नहीं हो सकती है। ऐसा नहीं है कि आपने सेट कर दिया और आप जो चाहो आपको मिल जाएगा, नहीं, ऐसा उसमें नहीं होगा। ठीक है, लेकिन जबकि आपके क्लोज सिस्टम में ऐसा होगा। उसका एग्जाम्पल है आपका AC। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। एंड अब आइए हम इसके रिप्रेजेंटेशन को देखते हैं कि जो हमारा क्लोज सिस्टम होता है, ठीक है, वो उसमें भी दो टाइप्स होते हैं। एक होता है पॉजिटिव फीडबैक, चूँकि हम फीडबैक दे रहे हैं, और मैंने कहा ये कंपैरेटर है, तो कंपैरेटर तो क्या होगा, यहाँ पे या तो ये इसके साथ प्लस होगा या तो इसमें से माइनस होगा, कंपेयर होगा। एक्चुअली में होना तो मतलब कंपैरेटर इज़ जस्ट लाइक, आपको लग रहा होगा कि माइनस ही होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे दो होता है, एक पॉजिटिव फीडबैक होता है, एक नेगेटिव फीडबैक होता है। ठीक है, तो यहाँ पे मे बी प्लस भी हो सकता है और माइनस भी हो सकता है। ठीक है,
तो अगर प्लस होगा तो ये पॉजिटिव फीडबैक हो जाएगा और माइनस होगा तो ये निगेटिव फीडबैक हो जाएगा। ये जो पाथ होता है आपका जो आउटपुट से इनपुट की तरफ जा रहा है इसको हम फीडबैक कहते हैं। और मैंने यहाँ पे जो हमारा जो ये इनपुट था ये टोटल मैंने इसको सिस्टम को रिप्रेजेंट किया GS से, G(S), ठीक है, ये आपको आगे पता चलेगा। अभी आप बस इसके रिप्रेजेंटेशन को देखिए, ठीक है। तो इसका जो रिप्रेजेंटेशन है मैंने G(S) किया है एंड जो हमारा फीडबैक है उसका रिप्रेजेंटेशन मैंने H(S) लिखा है, ठीक है। यहाँ पे जो हमने इनपुट दिया है वो R(S) है और जो हमें आउटपुट मिल रहा है वो C(S) है, ठीक है। तो अब अगर हम इसकी इक्वेशन को पुट करें, ये इक्वेशन हम इसलिए कर रहे हैं कि हम एक ट्रांसफ़र फंक्शन फाइंड आउट कर सके कि हमारा आउटपुट बाय इनपुट, ओके, आउटपुट बाय इनपुट का जो रेशियो होता है उसको हम ट्रांसफ़र फंक्शन कहते हैं, ठीक है। तो उसको फाइंड आउट करने के लिए हमने ये ब्लॉक डायग्राम रिप्रेजेंटेशन किया है एंड आइए उससे हम कैसे फाइंड आउट करेंगे ये देखते हैं। तो उसके लिए देखिए GS जो आपकी वैल्यू है वो यहाँ पे देखिए इसके GS के जस्ट बाहर, ब्लॉक के बाहर यहाँ पे क्या आएगा CS है और इसके जस्ट पहले क्या है D(S) है, ठीक है, D फंक्शन ऑफ S। तो इन दोनों का जो रेशियो वो GS के इक्वल होगा, GS इज इक्वल टू C(S)/D(S), ठीक है। एंड उसके बाद अब हम DS को देखें तो DS मैंने कहा था यहाँ पे प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है। अभी हमने कोई पर्टिकुलर या नहीं है, कोई भी हम मान रहे हैं प्लस या माइनस, तो उसके अकॉर्डिंग ये क्या हो जाएगा, DS आपका RS माइनस VFS। अगर प्लस होगा तो यहाँ प्लस होगा और अगर यहाँ माइनस लिया होगा हमने तो यहाँ माइनस हो जाएगा, ठीक है। अब HFS जो है आपका वो यहाँ इसके जस्ट बाद क्या, यहाँ पे क्या है VFS है, VFS, ठीक है। और इसके जस्ट पहले इसके लिए इनपुट ये हो गया ना, CS इसका इनपुट हो गया और इसका आउटपुट क्या हो गया VFS। तो इसका क्या हो जाएगा HFS इज इक्वल टू VFS डिवाइड बाई CS, ठीक है। अब यहाँ इन तीनों इक्वेशन से हमारा फाइनल रिजल्ट आएगा। उसके लिए हम देखिए पहले सबसे पहले थर्ड वाली इक्वेशन है वहाँ से V(F)(S) फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। ये मैंने इसलिए किया है कि देखिए यहाँ से अगर हम V(F)(S) को एलिमिनेट कर दें, HS और CS के फॉर्म में ले आएँ तो हमारा जो D(S) है यहाँ से एलिमिनेट हो जाएगा। तो इक्वेशन थर्ड से हमने V(S) की वैल्यू निकाली और उसको इक्वेशन सेकंड में पुट कर दी यहाँ पे, ठीक है। तो अब जो आपका DS है वो किस में आ गया, RS HS CS इसके फॉर्म में आ गया जो कि हमें चाहिए भी, ठीक है। अब इस DS यहाँ पे जो DS लिखा है इक्वेशन फर्स्ट में उसको हम एलिमिनेट करेंगे इसको पुट करके, D(S) की जो दूसरी वैल्यू है उससे पुट करके, ठीक है। तो अब जब हम उससे वहाँ पर पुट करेंगे तो देखिए ये यहाँ पर आ जाएगा CS/RS प्लस माइनस HS इंटू CS। अब हम इसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आपका ये हो जाएगा GS इंटू RS, ठीक है, प्लस माइनस GS HS और इंटू CS, ठीक है। फिर इज इक्वल टू आपका CS था। अब जब हम इसे अपोजिट साइड में लेके जाएंगे तो ये जो आपकी प्लस माइनस की साइन थी ये इंटरचेंज हो जाएगी, यानी अगर यहाँ पे पॉजिटिव फीडबैक था तो यहाँ पे साइन माइनस आएगी और अगर यहाँ पे निगेटिव फीडबैक था तो यहाँ पे साइन क्या आएगी, प्लस आएगी। तो CS कॉमन हो जाएगा, 1 माइनस प्लस GS इंटू HS हो जाएगा एंड देन आप CS/RS निकालोगे तो ये आपका आ जाएगा GS/1 प्लस माइनस GS HS। ये प्लस वाली साइन आपकी कब आएगी, जब ये आपका निगेटिव फीडबैक होगा, ठीक है। और ये आपकी माइनस वाली साइन कब आएगी, जब ये आपका पॉजिटिव फीडबैक होगा। तो ये आप मतलब याद रखिएगा, ये बहुत ज़रूरी है, सबसे इम्पॉर्टेंट है आपको पूरे कंट्रोल सिस्टम में ट्रांसफ़र फंक्शन, ये आपका बहुत ज़बरदस्त यूज़ होगा। CLTF जिसे हम कहते हैं क्लोज लूप ट्रांसफ़र फंक्शन फॉर पॉजिटिव फीडबैक एंड फॉर निगेटिव फीडबैक। जो जनरली बहुत ज़्यादा यूज़ होता है हमारा निगेटिव फीडबैक सिस्टम होता है क्योंकि वो स्टेबल होता है, कई सारी इसकी प्रॉपर्टी हैं जिसके कारण हम उसे यूज़ करते हैं एंड निगेटिव फीडबैक ही हम इसमें जनरली यूज़ करेंगे। हम पर कुछ जगह पर पॉजिटिव फीडबैक की भी बात करेंगे, ठीक है। सो ये आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। तो देखिए यहाँ पे मैंने आपको बताया कि क्लोज लूप सिस्टम दो टाइप्स के होते हैं, ठीक है। एक आपका होता है पॉजिटिव फीडबैक और एक होता है निगेटिव फीडबैक। तो अब हम अगर पॉजिटिव फीडबैक का ट्रांसफर फंक्शन देखें तो क्या है, GS/1 माइनस GS इंटू HS एंड निगेटिव फीडबैक का क्या है, GS/1 प्लस GS इंटू HS। जो आपका निगेटिव फीडबैक क्लोज लूप सिस्टम होता है वो आपका एम्पलीफायर डिज़ाइन करने के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। और जो आपका पॉजिटिव फीडबैक क्लोज लूप सिस्टम होता है वो आपका ऑक्सीलेटर या फिर मल्टीवाइब्रेटर, जो कि आप एनालॉग में पढ़ चुके होंगे या पढ़ोगे, मे बी अगर नहीं पढ़े हो तो पढ़ोगे, तो उसमें आपका यूज़ किया जाता है, ठीक है। एंड ये आपका जो निगेटिव फीडबैक सिस्टम होता है, मैंने कहा था ना आपसे कि क्लोज लूप सिस्टम में ये कंट्रोल सिस्टम है, सॉरी, जनरली हम लोग निगेटिव फीडबैक सिस्टम यूज़ करते हैं क्योंकि उसकी जो स्टेबिलिटी होती है वो ज़्यादा होती है, ठीक है। ये हम आगे डिस्कस करेंगे इसकी स्टेबिलिटी पे क्यों ज़्यादा होती है।
सो अब हम नीचे आते हैं। कुछ बेसिक पॉइंट मैं यहाँ पे बताना चाहूँगी जो आप जब आगे क्वेश्चंस इसके करो तो वहाँ पे मिस्टेक ना करो। तो उसके लिए कुछ बेसिक चीज़ें ऐसे जस्ट ताकि आपसे मिस्टेक ना हो, ठीक है। तो ये आप बेसिक चीज़ें देख लीजिए। जैसे कि जीएस जो आपका है वो ओपन सिस्टम ट्रांसफ़र फंक्शन है। कई बच्चे गलती करते हैं। जीएस जो मैंने रिप्रेजेंटेशन लिया था, मैं उस रिप्रेजेंटेशन में बात कर रही हूँ। जैसे कि मेरा ये रिप्रेजेंटेशन था ना, यहाँ पे आर ऑफ एस यानी जो हमारा इनपुट था, या फिर रेफरेंस सिग्नल भी कहते हैं इससे, ठीक है। ये आपका जी ऑफ एस था, ठीक है। और ये यहाँ से आपका फीडबैक आया था, ठीक। तो इस रिप्रेजेंटेशन की अगर मैं बात करूँ, ठीक है, अब मैं नेगेटिव फीडबैक ले लेती हूँ, ठीक है। इस रिप्रेजेंटेशन की अगर मैं बात करूँ तो जीएस आपका जो है वो ओपन सिस्टम ट्रांसफ़र फंक्शन है। ये उस कंडीशन में है जब हम ओपन सिस्टम की बात कर रहे हो। ये आपका क्लोज लूप सिस्टम है, ठीक है। लेकिन जब हम ओपन सिस्टम की बात करते हैं तो उसमें क्या होता है, सिर्फ आपका यहाँ पे जी ऑफ एस होता है और यहाँ पे आपको आउटपुट मिलता है और यहाँ पे आपको इनपुट मिलता है। इनपुट हम देते हैं, आउटपुट मिलता है, ठीक है। तो ये जी ऑफ एस जो होता है वो ओपन सिस्टम होता है। एक्चुअली मैं ये इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि जब भी कहीं लिख के आता है ओपन लूप ट्रांसफ़र फंक्शन तो बच्चे अक्सर जी एस मान लेते हैं, जबकि ओपन लूप ट्रांसफ़र फंक्शन जी एस इंटू एच एस होगा, ओके। एक्चुअली ओपन लूप ट्रांसफ़र फंक्शन आपका जी एस के इक्वल होगा। कैन यू गेस कब? एच एस को 1 कर दें तो अक्सर क्या होता है कि कहीं कहीं एच एस 1 करके जी एस को दे देता है ओ एल टी एफ। तो कुछ लोग कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि ओ एल टी एफ में कहीं जी एस दे रहा है, कहीं जी एस एच एस दे रहा है, ठीक है। तो इस बात को ध्यान में रखिएगा कि जी एस इंटू एच एस आपका ओपन लूप ट्रांसफ़र फंक्शन है, यानी ओ एल टी एफ हम इसको शॉर्ट में लिखते हैं। और जो जी एस है आपका वो ओपन सिस्टम ट्रांसफ़र फंक्शन है, ओके। तो ये देखिए सी एल टी एफ आपका क्या आया था, फॉर निगेटिव फीडबैक। मैं अब मोस्टली जितनी बातें करूँगी वो निगेटिव फीडबैक के लिए करूँगी। याद रखिएगा, निगेटिव फीडबैक है तो नीचे पॉजिटिव आएगा और पॉजिटिव फीडबैक है तो नीचे निगेटिव आएगा डिनोमिनेटर में। इस चीज़ को ही ध्यान में रखिएगा, ठीक है, वरना आपके क्वेश्चंस गलत हो सकते हैं। तो अब अगर हम सी एल टी एफ की बात करें तो वो जी एस अपॉन 1 प्लस जी एस इंटू एच एस, इसे आप बिल्कुल रट लीजिएगा एकदम। जब आप ब्लॉक डायग्राम, ये मैंने इसलिए स्टार्टिंग में बता दिया थोड़ा बेसिक कि हम ब्लॉक डायग्राम रिप्रेजेंटेशन जब सॉल्व करेंगे तो उसमें डायरेक्ट आपका जब ऐसे ब्लॉक आएगा तो आपको डायरेक्ट ये लिखना रहेगा, ठीक है। तो जी एस अपन 1 प्लस जी एस इंटू एच एस हो गया। अब एच एस की वैल्यू अगर हम 1 पुट कर दें तो सी एल टी एफ आपका क्या हो जाएगा, जी एस अपॉन 1 प्लस जी एस है, 1 प्लस जी एस, ठीक है। यहाँ पे हम एच एस 1 के लिए इसलिए बात करें कि मोस्टली क्वेश्चन कंट्रोल सिस्टम में आपके यूनिटी फीडबैक के लिए थे। मतलब एच एस की वैल्यू अगर हम 1 कह दें तो क्या हो जाएगा, आपका यूनिटी फीडबैक हो जाएगा। तो ये मोस्टली क्वेश्चंस आपके कंट्रोल सिस्टम में यूनिटी फीडबैक के लिए आते हैं और उसी टाइम पे बच्चे गलती करते हैं कि जीएस को वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि जीएस आपका अभी तो जीएस एचएस ओएलटीएफ था, कहीं कहीं जीएस ओएलटीएफ था। क्योंकि जब आपका एचएस 1 हो जाता है ना, यानी यूनिटी फीडबैक की बात होती है, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि जो आपका ओएलटीएफ होता है, देखिए अगर हम यूनिटी फीडबैक कर दें यानी एचएस की वैल्यू को अगर हम 1 कर दें तो आपका ओएलटीएफ क्या हो जाएगा, जीएस के इक्वल हो जाएगा ना, ठीक है। इसीलिए आपका जो CLTF है कितना हो जाएगा, GS अपॉन 1 प्लस GS हो जाएगा। तो और अगर हम इसको CLTF को यानी क्लोज लूप ट्रांसफ़र फंक्शन, या फिर हम इसको T ऑफ S भी कह सकते हैं ट्रांसफ़र फंक्शन को, और या फिर हम इसको और क्या कह सकते हैं, ये क्या था, CS अपॉन R ऑफ S, ठीक है। यही आया था पीछे।